एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बीएससी पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। 20 से ज़्यादा एमसीक्यूज इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बीएससी 2 में किस सब्जेक्ट का एमसीक्यूज मिलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और जिस भी स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिलेबस ही नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। क्लियर? तो सिलेबस पहले देख लेना कि आप लोगों को पता चल जाएगी क्या क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, कितनी यूनिट्स उसमें आप लोगों को पढ़ना होगा। तो वो पहले देख लो, उसके बाद ही ये सारे क्वेश्चन करना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन लिया है, बिकॉज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट मेरे चैनल पर है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who moved the historical objectives resolution in the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब अगला सवाल है यहाँ पर, हाउ डिड दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कितने समय लगा। तो कितना समय लगा था, तो 2 years 11 months 18 days, यानी 2 साल लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। फिर अगला सवाल है यहाँ पे, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फुल इफेक्ट। यानी भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, इस तारीख को आप लोग को याद रखना है। फिर अगला सवाल है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। यानी कि भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से ली गई है, तो संसदीय शासन प्रणाली से, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इससे ली गई है। अगला सवाल है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी निकल कर आ सकता है कि डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी आर बॉर्डर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इस यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कौन सा अनुच्छेद, यानी कौन सा आर्टिकल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। तो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत। अगला सवाल है यहाँ पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, यानी हार्ट और सोल कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज इम्प्लिक्ड अंडर विच आर्टिकल। यानी कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 1 के ए में है। ठीक है, किसके है, तो आर्टिकल 19 1 ए में है, अनुच्छेद 19 1 ए में है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन मेक्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रेन एज्ड। यानी अनुच्छेद 21A के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो 6 to 14 ईयर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। यानी कि उपाधियों का अंत सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 18 में, यानी आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सोवरेंटी इम्प्लाइज दैट इंडिया इज। यानी कि
संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत आंतरिक और ब्राह्मण रूप से स्वतंत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, यानी कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का उद्देश्य किस आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है। तो किस आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है, तो धर्म यानी रिलीजन, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, और ये यूनिट 3 से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस इज ए, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना एक, ये क्या है, तो ये एक मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया है, तो 42 अमेंडमेंट में, यानी कि 42वां संशोधन में। अगला सवाल है यहाँ पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना है, तो फंडामेंटल ड्यूटी में यानी मौलिक कर्तव्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है, किस अनुच्छेद में शामिल है, तो किस अनुच्छेद में शामिल है, तो अनुच्छेद 51A में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A, यानी निम्नलिखित में से, यानी जो 4 ऑप्शन है इन सभी में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी, टू वोट इन जनरल इलेक्शंस, यानी कि आम चुनाव में मतदान करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, यानी कि यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सभी की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का कर्तव्य किसमें सूचीबद्ध है, तो किसमें है, तो मौलिक कर्तव्य में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग एक और क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई टू, यानी मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं, तो किस पर लागू होते हैं, तो केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन समझाया, बिकॉज कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, इसी वजह से। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कहाँ पर मिल जाएगा, तो मैं वेबसाइट पर डाल दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करना और आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ लेना, या फिर नोट करना चाहो तो नोट भी वहाँ से कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।